वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपने देखा पावर और मेटल स्टॉक में काफ़ी अच्छी चाल देखी गई है, काफ़ी अच्छी उछाल के साथ बंद हुए हैं। और अगर हम पावर इंडेक्सेस की बात करें तो वो भी 2.6% के आसपास बंद हुआ है, ऊपर जाकर बंद हुआ है। अब हम बात करते हैं 3-4 ऐसे स्टॉक जो फ्यूचर के मल्टी बैगर स्टॉक होंगे। वो हैं पेनी शेयर दोस्तों। और पेनी शेयर ऐसे शेयर हैं जिन पर हमारी काफ़ी रिसर्च रही है। पिछले दिनों में हम देखेंगे कई वीडियो में जिनमें हमने रिसर्च को उसमें इंक्लूड किया है। ऐसे शेयर हैं पेनी शेयर जो आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़े रिटर्न से दे सकते हैं। आपने देखा बीएससी पावर इंडेक्स में आज 2-2.5% की उछाल दिखी गई है। हुआ था 3574 पे और लो भी बनाया है 3537 रुपये। अगर हम प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 3514 रुपये था और हाई बनाया है 3640 और बंद हुआ है आज आप देख रहे हैं 3606 पर। तो वीडियो को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं और उन शेयरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़ी कोई भी खबर होगी तुरंत आपको मिल जाएगी। अब हम पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं। सुजलॉन एनर्जी एक रिन्यूएबल सेक्टर का शेयर है। सुजलॉन एनर्जी इज प्राइमरली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टरबाइन जनरेटर। अभी 2-4 दिन पहले ही एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी जिसमें विंड पावर को लेकर काफ़ी प्रोत्साहन किया गया था। और विंड और रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी हमने देखा है। रिन्यूएबल सेक्टर में गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि सबसे सस्ती रिन्यूएबल सेक्टर में जैसे सोलर हो गया, ये सब प्रोवाइड कराए जाते हैं सबसे सस्ते, वर्ल्ड के सबसे सस्ते रेट पर ये प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे भारत में। तो रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी बढ़त देखने को मिलेगी इसके चलते, क्योंकि जब सस्ता होगा तो सब खरीदेंगे और सब लगा सकते हैं। और साथ साथ गवर्नमेंट इन पर सब्सिडी भी प्लान कर रही है। तो जो सोलर पंप थे उन पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी अनाउंस्ड कर दी है और लोगों को उनका लाभ भी मिल रहा है। अब कंपनी की हम मार्केट कैप की बात करें तो 6587 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर हम आरओई देखें तो वो दिख नहीं रहा है। कंपनी का आरओसी देखें तो 11% है और फेस वैल्यू 2 रुपये का है कंपनी की। अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट कंपनी का एकदम आप देखें चार्ट डब्ल्यू टाइप का चार्ट है। इस समय चार्ट काफ़ी बुलिश है कंपनी का। और अगर हम कंपनी के पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी आप देखिए 8th नंबर पर ट्रेड कर रही है विंड टरबाइन में, या हम बात करें रिन्यूएबल सेक्टर में। अब हम कंपनी के थोड़े से रिजल्ट देख लेते हैं। पिछले जो रिजल्ट थे काफ़ी अच्छे रहे हैं। आप देख रहे हैं मार्च 2020 मार्च 2021 में अगर हम कंपनी की शीट को कंपेयर करें तो थोड़े से बढ़त दिखी गई है और कंपनी के एक्सपेंसेस भी थोड़े से बड़े हैं। और कंपनी की हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी के बहुत बढ़िया बड़े हैं, -59 से 5 करोड़ रुपये पर आ गया है। लेकिन नेट प्रॉफिट अभी बता रहे हैं -22 में है गिरावट। स्टॉक है जेपी पावर। हमने कई बार ये स्टॉक लोगों को रिकमेंड किया है, अपने दोस्तों को कई बार हमने रिकमेंड किया है कि ये फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक है, क्योंकि इसमें पावर ग्रिड की बड़ी हिस्सेदारी है दोस्तों। पावर ग्रिड ने बड़े हिस्सेदारी खरीदी है इस कंपनी में। इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, साथ साथ गवर्नमेंट की जो बैंक हैं उनकी बड़ी हिस्सेदारी है इस शेयर में। तो एक सबसे अच्छा और सबसे रिलायबल और सबसे आने वाले फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक है जेपी पावर वेंचर। तो इस शेयर में आपका निवेश ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में शामिल ज़रूर कीजिए। फ्यूचर का अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं बड़े रिटर्न से, पावर सेक्टर ही जनरेट करके देगा आपको। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल, सीमेंट ग्राइंडिंग, कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो कंपनी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कराती, साथ साथ कंपनी
पावर सेक्टर में है, पावर सेक्टर जनरेट भी करती है। अगर कंपनी के पैरामीटर देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 3872 करोड़ रुपए का है। कंपनी का आरओसी देखेंगे तो कंपनी का आरओसी 6.69% है। आरओसी कंपनी का 6.9% है और आरओई कंपनी का 2.37% है और 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है। अब कंपनी के हम थोड़े से रिजल्ट की तरफ देख लेते हैं। कंपनी की सीट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कंपनी की सीट को देखना। सेल्स कंपनी की देखेंगे थोड़ी सी कमी देखी गई है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो थोड़ी सी कमी उसमें भी देखी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी थोड़ी सी कमी देखी गई है। और कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी गिरावट देखी गई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। 333 के आसपास कंपनी के नेट प्रॉफिट थे जो गिरकर 4 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो काफ़ी गिरावट देखी गई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन बहुत ही फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक है, कई बार हमने आपको बताया है। अब तीसरी कंपनी है रिलायंस पावर। हम सभी को पता है अनिल अंबानी जी इस कंपनी को डेप्ट फ्री करने पर लगे हुए हैं, इस पर काम चल रहा है और कंपनी में डेवलपमेंट चल रहे हैं लगातार। पावर सेक्टर का पेनी शेयर है, एक समय 400-500 पर ट्रेड करता था, आज कंपनी का शेयर 16-17 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो कारण बस यही रहा कि कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, ग्रुप पूरा डूब गया था, लेकिन अभी रिवाइवल की संभावनाएं पूरी तरह बन रही हैं कंपनी में। अब कंपनी पावर सेक्टर की है, कंपनी कोल, गैस, हाइड्रो, विंड एंड सोलर बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम करती है। कंपनी के पैरामीटर देखें तो 5,763 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का, इस समय 17 रुपये पर ट्रेड कर रही है। और कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का 26.2 रुपये बुक वैल्यू है। आरओसी कंपनी का 3.06% है। आरओई कंपनी का 0.62% है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है कंपनी के। अगर हम फंडामेंटली की बात करें तो कंपनी हम देखेंगे पावर सेक्टर में 8th नंबर पर आती है। अब कंपनी के थोड़े से हम बाकी फिगर्स देख लेते हैं। कंपनी के जून और मार्च 21 में कंपेयर करेंगे सीट तो देखेंगे 5 करोड़ रुपए से बढ़कर 14 करोड़ रुपए सेल्स हो गई है और कंपनी के एक्सपेंसेस में बढ़त देखी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी उछाल देखा गया है, 8 करोड़ रुपए का उछाल देखा गया जो कि मार्च में बिल्कुल ज़ीरो था। प्रॉफिट कंपनी के जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट कंपनी के काफ़ी अभी भी माइनस में है और नेट प्रॉफिट कंपनी के वो भी माइनस में है, -78। फोर्थ स्टॉक है रतन इंडिया पावर। तो एक पावर सेक्टर का पेनी शेयर है दोस्तों, 4 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है इस समय। रतन पावर लिमिटेड इज engaged in the business of dealing in power generation and distribution, trading and transmission and other ancillary and incidental activities। तो कंपनी काफ़ी सारे काम करती है और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 2363 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और कंपनी के हम आरओसी की बात करें तो 10.6% है। आरओई कंपनी का माइनस में है क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ है कंपनी के लिए। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है। अब रतन इंडिया एंटरप्राइज की हम बात करें, ये रतन इंडिया इंटरप्राइजेज़ का ही सब्सिडायरी है दोस्तों, लेकिन इस मार्केट में लिस्टेड है। इसमें रतन इंडिया इंटरप्राइजेज़ की बड़ी हिस्सेदारी है। आपने देखा रतन इंडिया इंटरप्राइज ने पिछले 6 महीने से करीब 600-700% के बड़े रिटर्न से दिए हैं अपने निवेशकों को। उसने बिल्कुल भी अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। रिटर्न की बात करें, अब कंपनी के हम इसके पैरामीटर थोड़े से देख लेते हैं। कंपनी की हम थोड़ी सी बैलेंस शीट देख लेते हैं। मार्च 21 और जून 21 की हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। जो इसके रिज़ल्ट आए हुए थे, रिज़ल्ट में आप देख रहे हैं थोड़ी सी बढ़त देखी गई है सेल्स में भी और साथ साथ एक्सपेंसेस में बढ़त देखी गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़े से गिरे हैं कंपनी के, जो कि 218 करोड़ रुपए से 214 करोड़ रुपए रह गया है।
नेट प्रॉफिट कंपनी के अभी भी माइनस में है, 824 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट माइनस में है। अब कंपनी की हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों इन चारों कंपनियों में से हमने चारों कंपनी आपको कई बार बारी बारी करके रिकमेंड की है। अब इनमें आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम सभी चारों स्टॉक में निवेश नहीं कर सकते। हम छोटे निवेशकों के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम चारों स्टॉक में एक साथ निवेश करें, तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। दोस्तों हमें सबसे पहले कंपनी के जो पैरामीटर हैं उनको देखते हुए ही निवेश करना चाहिए। तो हम आपको दो स्टॉक बताए थे, एक तो आप उठा लीजिए आर पावर और एक उठा लीजिए जेपी पावर। तो इनके अगर हम पैरामीटर की बात करें तो काफ़ी अच्छे स्टॉक रहे हैं पिछले दिनों। रिटर्न्स की बात करें, अगर आर पावर की बात करें तो करीब 500-600% के रिटर्न से दिए हैं, और जेपी पावर की बात करें तो उसने भी 100-150-200% के रिटर्न से दिए। लेकिन उसमें एक बहुत ही ख़ास बात है कि उसमें बड़ी होल्डिंग है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की जो बैंकिंग है उसकी बड़ी होल्डिंग है। और हम आर पावर की बात करें तो उसमें अनिल अंबानी जी उसको डेप्ट फ्री करने पे लगे हैं। तो एक बार निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ज़रूर लेना दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।